आप इस वक्त प्रोग्राम देख रहे हैं सलाम जेके और सलाम जेके की आज की नशरियात लेकर आपका मेज़बान इशफाक गौहर हाजिर खिदमत है। और मेरे साथ नई दिल्ली स्टेडियो में आज इस नशरियात में मौजूद है। गुड मॉर्निंग, आदाब। मैं हूं आसिफ रशीद। सामीन नाजरीन, लगातार हम कोशिश कर रहे हैं कि इस प्रोग्राम में आपको लेटेस्ट अपडेट दें, चाहे वो मुल्की सतह की बात हो, चाहे वो रियासती सतह की बात हो या आलमी सतह की बात हो। इसीलिए पहले आधे घंटे के दौरान फटाफट से बड़ी खबरों पर हम आते हैं और आपके सामने वो सब चीज़ें रखते हैं। उसके बाद 9 बजे के बाद रियासत जम्मू कश्मीर की हर एक खबर पर हम गुफ्तगू करने की कोशिश करते हैं। 9:40-45 के आसपास आपकी चंद फ़ोन कॉल्स को शामिल प्रोग्राम करते हैं और प्रोग्राम के वाइंड अप पर एक और बड़ी खबर के साथ हम इख्तिताम पजीर करते हैं। और ये फॉर्मेट आज भी रहेगा। आपका साथ हमारे साथ रहना चाहिए। टीवी पर आप लगातार देख ही रहिए। फटाफट से फ़ोन उठाएंगे, आप गुलिस्तान न्यूज़ को सर्च करेंगे यूट्यूब पर, सब्सक्राइब भी करेंगे, शेयर भी करेंगे और अपनी बात भी वहां रखेंगे। साथ साथ www.gulistannews.in ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आइएगा ज़रूर, और वहां पर जदीद और मौजूदा दौर की सभी खबरें आप पा सकते हैं। और अपनी तहरीर शुदा, यानी अगर आप कुछ तहरीर करना चाहते हैं, मौजूदा हालात पर अपनी बात रखना चाहते हैं या अपने इलाके के मसाइल को उठाना चाहते हैं, तो गुलिस्तान न्यूज़ के ऑफिशियल वेबसाइट पर आप वो तहरीर कर सकते हैं। वो हम तक आएगा और आपसे वादा कि ज़रूर उसे हम छापेंगे भी। फिलहाल बढ़ते हैं आगे और आज की सबसे बड़ी खबर। सबसे पहले लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से शुरुआत करते हैं, जहां पर बड़ी खबर यह आ रही है कि चीन और भारतीय फौज के दरमियान तसादुम आराई हुई है। सरहदी कशीदगी में मजीद इजाफा। अभी तक की सबसे बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा रहे हैं कि LAC पर गोली चली है। जी हां, बड़ी खबर कि पैंगोंग झील पर फौज ने हवाई फायरिंग की है। किसी जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं। बड़ी खबर, अभी तक की सबसे बड़ी खबर, 40 साल के दौरान दूसरी मर्तबा इस तरीके का इंसिडेंट हुआ है जब LAC लद्दाख वाली सरहद पर, जहां पर चीनी फौज आमने सामने है, गोली चली हो। पैंगोंग झील जो पिछले 2 महीनों से लगातार सुर्खियों में है, वहां पर सरहदी कशीदगी बढ़ रही है और दोनों तरफें से अपनी अपनी बात जो है वो सामने रखी है। LAC पर गोली चलने की इत्तला है और पैंगोंग झील पर हवाई फायरिंग हुई है, यानी पैंगोंग झील के पास साउदर्न TSO के पास जो है गोली चलने की खबर है। अगर सरकारी तौर पर अभी इसकी तस्दीक होना बाकी है, यानी LAC पर गोली चलने को लेकर अगर वजारत दिफा या वजारत दाखिला की तरफ से अभी कोई हतमी बात नहीं रखी गई है, लेकिन आलमी इदारों की तरफ से इस बात की तस्दीक की गई है कि हवा में फायरिंग की गई है। और ग्लोबल टाइम पोस्ट जो ऑफिशियल ऑर्गन है बीजिंग का, उनकी तरफ से कहा गया कि रात भर इस तरीके के इंसिडेंट, रात को इस तरीके का इंसिडेंट हुआ है जब बकौल ग्लोबल टाइम भारतीय फौज चीन की सरहद में आने की कोशिश में थी और उसके बाद ये एक वाकया रोनुमा हुआ है। एक तरफ से ये खबर है, लेकिन अभी वजारत दिफा की तरफ से खबर सामने आएगी कि क्या कुछ हुआ। लेकिन बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि लद्दाख सरहद पर, जहां पर चुशूल के मुकाम पर अभी लगातार मुज़ाकरात चल रहे हैं, बातचीत चल रही है और ब्रिगेड सतह की बातचीत पिछले कई दिनों से लगातार चल रही है। इस बीच खबर यह है कि पैंगोंग TSO के पास फायरिंग हुई है। अगर इस फायरिंग को वार्निंग शॉट के तौर पर कहा जा रहा है और हवा में फायरिंग की गई है, लेकिन लगातार जो हमारे ज़राया बता रहे हैं कि तनाव इस वक्त हवा के अंदर, फिजा के अंदर साफ नजर आ रहा है। चीन की तरफ से यह कहा गया कि वार्निंग शॉट किए गए हैं और अभी सरकारी तौर पर इस पर तस्दीक होना बाकी है। लेकिन हम आपको ये बताते चले, हमारे जो ज़राया है वो लगातार ये बता रहे हैं कि 31 अगस्त को जो मामला सामने आया था, जिसमें हिल टॉप, ब्लैक टॉप के आसपास के एरियाज को भारत की फोर्सेस ने अपने पास ले लिया था और वहां पर अपनी पिकेट्स और अपने तरीके से डिप्लॉयमेंट कर दी थी। उसके बाद ही इस पूरे इलाके के अंदर काफ़ी ज़्यादा तनाव था और उसके बाद 31 अगस्त की रात को भी वार्निंग शॉट किए गए थे। PLA को रोकने के लिए वार्निंग शॉट भारत की तरफ से किया गया था और आज एक बार फिर वार्निंग शॉट चलने की खबरें भी आ रही है। ANI खबर रसा इदारे ने भी इसी तरीके से खबर को कोट किया है। आलमी खबर रसा इदारे भी यही कह रहे हैं कि पैंगोंग इस वक्त काफ़ी ज़्यादा गर्म है। चीन की तरफ से दावा पेश किया गया है कि वार्निंग शॉट किए गए हैं, लेकिन अभी बराह रास्त भारत फोर्स जो इंडियन आर्मी है उनकी तरफ से या मिनिस्ट्री फॉर डिफेंस की तरफ से इस पर कोई बड़ी बात जो है वो नहीं कही गई है। लेकिन बड़ी खबर जो इस वक्त हमारे सामने आ रही है वो ये है
कि पैंगोंग टीएसओ के पास इस वक्त काफी ज्यादा तनाव रात को देखने को मिला है, क्योंकि वहां पर गोली चलने की खबर मौसूल हो रही है। सीधे चलते हैं, कर्नल एस एस पठानिया साहब इस वक्त हमारे साथ हैं, बेहतरीन तजिया करते हैं और सटीक बात कहते हैं। बहुत शुक्रिया कर्नल साहब हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। अभी जो खबरें आ रही हैं और जिस तरीके से स्टेटमेंट जारी कर दिया गया है कर्नल जैंग शुली की तरफ से, जो स्पोक्स पर्सन है पीएलए वेस्टर्न थिएटर का, उनकी तरफ से कहा गया कि क्रॉस द लाइन जो है वो मामला बड़ा है और अब वहां पर हवाई फायरिंग भी हो रही है, जो किसी भी तरीके से हालात को बेहतर बनाने के लिए खराब करने की एक कोशिश है। इल्जाम भारत पर लगाया गया है, जबकि वार्निंग शॉट हमें पता है तब दिए जाते हैं जब आप क्रॉस लाइन को करने की कोशिश करेंगे, उस लाइन को क्रॉस करने की कोशिश करेंगे जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में होती है। तो क्या कुछ आप देख पा रहे हैं इस खबर के अंदर, क्या कुछ आप पढ़ पा रहे हैं और कितना मामला हाई टेम्पर तक ये जा सकता है लद्दाख का? क्योंकि अब जो हमारे सोर्सेज हमें बता रहे हैं ये सेकंड इंसिडेंट है पिछले 20 दिन के दौरान जब यहां पर वार्निंग शॉट चले। अभी तक 40 साल के दौरान इस तरीके की गोली वहां पर नहीं चली है। देखिए गौर साहब, ये जो इंसिडेंट हुई है ये जोंगला नॉर्थ में हुई है। जैसा आपको पता है कि जब से हमने पैंगोंग त्सो साउथ के अंदर ये ब्लैक हिल, हेलमेट टॉप, गुरंग हिल जो डोमिनेटिंग हाइट को कैप्चर किया है, तब से चाइना पूरी तरह से बौखला चुका है। चाइना की ये भी खबर है कि चाइना के जो कमांडिंग अफसर थे उस एरिया के, उनको काफी लताड़ पड़ी है चाइनीज आर्मी की तरफ से और उनकी जो शी जिनपिंग की तरफ से। तो अभी ये लोग, इन्होंने क्या किया था कि अप्रैल के महीने में इन लोगों ने हमें सरप्राइज किया और जो डोमिनेट हाइट थी जिससे डोमिनेशन कर सकते थे एरिया का, उसको काबू में करके बैठ गए। अब इनका ये इरादा था कि वही जो चीज है ये साउथ पैंगोंग त्सो में भी दोहराएं, लेकिन भारतीय फौज ने इनको पूरी तरह से प्रीएम्प्ट किया और जितनी भी डोमिनेटिंग हाइट है, गुरंग हिल, ब्लैक टॉप, हेलमेट टॉप, और ये सारी चुशूल के साथ अटैच्ड है। ये इंसिडेंट जो है जोंगला नॉर्थ में जैसे बने हुआ है कि 25-30 सोल्जर जो है चाइनीज के वो प्रोब कर रहे थे। उनको वार्निंग देने के बाद जब वो वापस नहीं गए तो तब इंडियन आर्मी ने हवा में वार्निंग शॉट किए और उसके बाद ये वापस चले गए हैं। अभी सवाल ये है कि जहां तक हम स्थिति का आंकलन करते हैं, ये गंभीर सिचुएशन बनी हुई है और चाइना की जो पॉलिसी थी जिसमें वो 2 कदम आगे आता था और 1 कदम पीछे चला जाता था, वो पॉलिसी भी पूरी तरह से फेल हो चुकी है। और इस समय भारतीय आर्मी ने इस हद तक उसको एरिया को डोमिनेट किया हुआ है कि चाइना के पास कोई मौका नहीं है कि वो कहीं भी इंक्लूड कर सके। तो ये अभी चाइना करेगा क्या इसके बाद, और इसके बाद क्या हो सकता है, ये थोड़ा हमें सोच विचार करना है। तो पठानिया साहब, क्या ये जो वार्निंग शॉट्स हैं, जो फायर आज ओपन हुआ, क्या ये एक बड़ी जंग की तरफ दोनों मुल्कों को लेकर जा रहा है? देखिए, वार्निंग शॉट का मतलब यह है कि अगर देखिए एक्सचेंज ऑफ फायर के अंदर और वार्निंग शॉट आप उन फौजियों के ऊपर नहीं कर रहे हैं, ये आप हवा में फायर कर रहे हैं जस्ट टू वार्न देम कि भाई यू बैक ऑफ। और इस हालत में जब हमने वार्निंग शॉट फायर किए तो दे बैक्ड ऑफ, वो वापिस चले गए। लेकिन जो जब हम बात करते हैं फायर फॉर इफेक्ट की अंदर कि जिसके ऊपर आप एम फायर करते हैं, उस समय जो है वो कैजुअल्टी होती है। तो चाइना अभी भारत जो है वो पूरी तरह से नियंत्रण जो है उन्होंने अपने फायर कंट्रोल पे किया हुआ है। चाइना की प्रोबिंग चल रही है। सवाल ये है कि यहाँ से ये एस्केलेट होगा या डिफ्यूज होगा, क्योंकि अभी थोड़े दिनों बाद हमारे जो विदेश मंत्री हैं उनकी मीटिंग भी ड्यू है। डिफेंस मिनिस्टर लेवल पे बात हो चुकी है जी। लोकल लेवल पे, ब्रिगेड कमांडर लेवल पे बात चल रही है। तो अगर ये बात फेल हो जाती है तो देन द सिचुएशन विल फर्दर एस्केलेट। अगर ये किसी कोई सोल्यूशन निकल आता है तो देन प्रोबेबली थिंग्स विल डी-एस्केलेट एट द LAC। अभी वर्री की बात ये है कि चाइना जो है इस एरिया से, ये अभी जैसे अरुणाचल में इंडिकेशन मिल रहे हैं, तो मैं ये भी सोच के चलता हूँ कि हो सकता है जो एरिया ऑफ कंफ्लिक्ट है या कंफ्लिक्ट जोन जो है वो यहाँ से कहीं और शिफ्ट कर जाए, तो उसके लिए भी हमें पूरी तरह से तैयार रहना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया पठानिया साहब वक्त देने के लिए। बड़ी खबर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर, जहां पर करीब 40 से 45 वर्षों में पहली बार गोली चली है और इसकी
हालांकि भारत सरकार की तरफ से, वजारत दिफा की तरफ से या फौज की तरफ से कोई रस्मी बयान अभी तक सामने नहीं आया है, लेकिन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीन की फौजियों पर जो है, चीन की फौजियों की तरफ से जो उनकी तरफ से बयान आया है, चीनी मीडिया के तर्जुमान की तरफ से भी उन्होंने ये इल्जाम आयद किया है कि भारत की तरफ से उस वक्त फायर ओपन किया गया जब हमारी पार्टी जो है वो बातचीत भी कर रही है और इसी तरह की कोशिश आज भी जारी थी। लेकिन भारत की तरफ से अभी इसको लेकर बयान का इंतजार है, क्योंकि पेंगोंग झील पर फौज ने जहां पर हवाई फायरिंग की है और चीन की सरकारी मीडिया या ग्लोबल टाइम्स ने हिंदुस्तानी फौज पर पेंगोंग टीएसओ की जुनूबी किनारे पर फायरिंग करने का इल्जाम आयद किया। हालांकि फौज से मुंसलिक जराये का यह भी कहना है कि चीन की तरफ से भारतीय खिते में पहले फायरिंग की गई, लेकिन फिलहाल डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से या फौज की तरफ से सीनियर ऑफिसर्स की तरफ से कोई बड़ा बयान सामने नहीं आया इसे लेकर, और इसका भी हमें इंतजार रहेगा। और ये पहली बार ऐसा हुआ 40 से 45 वर्षों के दौरान, और 5 जून के बाद या आप मई के महीने से 22-23 मई से लगातार जो हम देख रहे थे कि आहिस्ता आहिस्ता ऐसी सिचुएशन डेवलप हुई थी जब मीटिंग्स का सिलसिला और तेज हुआ था, और 15 और 16 जून की दरमियानी शब को जो गलवान में हुआ वो यहां तक पहुंचा गया कि इस वक्त जुनूबी किनारा जो पेंगोंग टीएसओ झील का है वहां पर जब आज फायरिंग शॉट्स की आवाज सुनाई दी गई या जो इल्जाम चीन की तरफ से भारत पर लगाया गया, पहली बार फायरिंग हुई तो उसके बाद खित्ते के अंदर कशीदगी मजीद बढ़ गई है। लेकिन इशफाक, कुछ लोग ये भी जानना चाह रहे हैं क्या इस वक्त जो तनाव बना है, जो सूरत हाल बनी है, ऐसे में दोनों तरफ बातचीत चल रही है, हो सकता है कि वजारत खारजा की मॉस्को में मुलाकात हो चीनी मनसब से, और दूसरी तरफ ब्रिगेड सतह की बातचीत भी लगातार चल रही है। तो जब मुस्बत नताइज सामने नहीं आ रहे हैं तो ऐसे में इन मुलाकातों का हम क्या मायने समझे मौजूदा हालात को देखते हुए? देखिए, मौजूदा दौर में बातचीत एक वाहिद हल होता है हर एक मसले के लिए, और यही वजह है कि भारत सरकार की तरफ से पहल की जा रही है हर एक महाज पर बातचीत हो, चाहे वो ब्रिगेड लेवल की बात हो, चाहे वो उससे ऊपर अधिकारियों की बात हो या फिर पॉलिटिकल लेवल की बात हो। और पिछले 3-4 महीनों के दौरान जब आप देखेंगे तो मुख्तलिफ महाजों पर बात जो है वो चल रही है। लेकिन ये जो वाला मामला, जो तस्वीरें हम पेंगोंग झील की बता रहे हैं, इसमें ऑलरेडी एक बड़ा हिस्सा जो है वो चीन के पास है और बाकी ईमानदार हिस्से पर जो है वो एक एग्रीमेंट के तहत सब कुछ चल रहा था। अचानक से वो बदलने की कोशिश की जा रही है, जिसके बाद सूरत हाल जो है वो तब्दील हुई। अब ये सूरत हाल उस वक्त तब्दील हुई है जब आलमी सतह के अंदर कुछ और पस मंज़र में कुछ और चीज़ें चल रही हैं, और वो चीज़ें असरअंदाज हो सकती हैं इन सरहदों पर। यही वजह है कि भारत की हद्दुल मकदूर ये कोशिश रह रही है कि मुज़ाकरात के ज़रिए से, बातचीत के ज़रिए से मसले का हल निकाले, लेकिन क्या कुछ होगा कहना मुश्किल है। फिलहाल बड़ी खबर जो हम आपको बता रहे हैं कि एलएसी पर गोली चली है। ये एलएसी मतलब लद्दाख सरहद पर गोली चली, और लद्दाख के किस वाले एरिया में? पेंगोंग त्सो यानी झील वाले इलाके में गोली चली है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इसमें और कुछ क्या होगा इस पर और भी हमारी नजर रहेगी। फटाफट से बढ़ते हैं आगे, क्योंकि जब बातचीत की बात चल रही है तो इस बीच हम आपको यह भी बताते चले कि डॉक्टर जयशंकर वजीर खारजा जो है वो मॉस्को के लिए रवाना हो गए हैं। मॉस्को के अंदर मुज़ाकरात होने जा रही है, एससीओ कॉन्फ्रेंस। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि बिल्कुल कल और परसों का दिन काफी इंपॉर्टेंट है वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर के मुतालिक बड़ी खबर हम आपको इस वक्त बता रहे हैं, जो कि रूस के शहर मॉस्को में होने वाले एससीओ इजलास के दूसरे मरहले के लिए रूस के लिए रवाना हो चुके हैं। और उससे पहले एक बड़ा बयान उनका सामने आया है जिसमें उन्होंने चीन कशीदगी के लिए, इस वक्त जो कशीदगी एलएसी पर चल रही है उसको कम करने के लिए संजीदा इकदाम नहीं कर रहा है। और इस बीच खबर यह भी आ रही है कि वो एलएसी का मामला एक बार फिर रूस के शहर मॉस्को में उठ सकता है, बातचीत हो सकती है। कल और परसों 2 दिन 9 और 10 तारीख पर सबकी नजरें मरकूज रहेंगी, जहां पर वजारत खारजा की तरफ से मुलाकात जो है वो चीनी हम मनसब के साथ रूस में की जा सकती है। चीनी हम मनसब के साथ मुज़ाकरात हो न हो, लेकिन शंघाई कॉन्फ्रेंस यानी एससीओ कॉन्फ्रेंस जो है वजारत खारजा की, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो क्लियर होनी है कि ऊँट कौन सी करवट बैठेगा लद्दाख के अंदर, और सियासी महाज और अस्करी महाज पर लद्दाख के अंदर क्या कुछ होगा। इस कॉन्फ्रेंस पर बहुत सारी चीज़ें जो है वो दारमदार रखती हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक और डेवलपमेंट भी जो आप अभी टीवी पर देख रहे होंगे कि जयशंकर रवानगी के साथ ही, यानी डॉक्टर जयशंकर जब मॉस्को के लिए रवाना हुए, रूस के लिए रवाना हुए, तो वहां पर अब खबर यह भी है कि एक शॉर्ट हॉल्ट के लिए तेहरान के अंदर भी वो रुकेंगे। तेहरान ईरान के अंदर वो रुकेंगे, जहां पर अपने हम मनसब
मोहम्मद जवाद जरीफ के साथ वो मुलाकात करेंगे। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि ईरान के अंदर उनका हॉल्ट होगा और वहां पर अपने हम मनसब यानी ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं मोहम्मद जवाद जरीफ के साथ मुलाकात होगी। ये हम बड़ी खबर आपको बता रहे हैं क्योंकि इससे कबल आपको याद होगा वजीर खारजा वजीर दिफा राजनाथ सिंह जब मॉस्को से वापस आए थे तो उन्होंने रात गुजारी थी तेहरान के अंदर और तेहरान के अंदर उन्होंने अपने हम मनसब से मुज़ाकरात किए थे। मुज़ाकरात के दौरान बरसगीर की सलामती और चीन और भारत, चीन और ईरान और भारत, ये मुज़ाकरात वहां पर चली थी और उसमें दोनों तरफ से जो बयान अलग अलग तौर पर जारी कर दिया गया था, दोनों बयानों में इस बात की खनक थी कि हालात को बेहतर बनाने के लिए ईरान भी अपनी पहल कर रहा है और सूरत हाल को मामूल पर लाने के लिए और दोस्त मुल्कों को अपनी सफ में शामिल करने के लिए भारत ने सफारती महाज तेज कर दिया है। और इस वक्त बड़ी खबर जब हम आपको बता रहे हैं कि डॉक्टर जयशंकर शंघाई के लिए रवाना होगी, शंघाई कॉन्फ्रेंस के लिए रवाना हो गए हैं। तो वहां पर यह खबर भी हम आपको साथ साथ बताते चले कि उनका मुख्तसर सा वक्फा तेहरान के अंदर होगा, ईरान के अंदर होगा, जहां पर वो अपने हम मनसब से मुलाकी होंगे। मोहम्मद जवाद जरीफ के साथ वो मुलाकात करेंगे और बाहमी सलामती सूरत हाल भारत और ईरान के रिश्तों के बीच को मजीद बेहतर मुस्तहकम बनाया जाए, किस तरीके से उसको यकीनी बनाया जाएगा, इस पर गुफ्तगू होगी। चीन और तेहरान के रिश्ते पिछले दिनों बेहतर हुए हैं जब एक MOU उनकी तरफ से साइन हुआ और छाबार का मामला थोड़ा सा लटका पड़ा है। माना जा रहा है कि इस मुज़ाकरात और इस मामले के बाद, इस बातचीत के बाद बड़ी चीज़ें जो है वो क्लियर होनी है ईरान के अंदर भी और उसका इफेक्ट जो है वो आप सरहदों पर भी देखेंगे, इस तरीके के मुबस्सिरीन का मानना है। फिलहाल बड़ी खबर हम आपको ये बता रहे हैं कि किस तरीके की सूरत हाल जो है वो आलमी सतह पर चल रही है। लद्दाख की सूरत हाल के बीच मुज़ाकरात काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहे हैं और डॉक्टर जयशंकर मॉस्को के लिए रवाना हो गए हैं। चलिए, जब LAC की बात हो रही है तो आपको फटाफट से भी बताते चलें कि किश्तवाड़ के अंदर भी, खिता चिनाब के अंदर भी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की जो सूरत हाल है उसके बाद फौज की तरफ से कुछ सरगर्मियां देखी गई हैं और आपको तस्वीरें बताएंगे कि पिछले 24 घंटों के दौरान इंडियन एयरफोर्स की तरफ से किश्तवाड़ के कुछ हिस्सों के अंदर भी, जहां पर ये तस्वीरें आप देख रहे हैं और पहली बार इस तरह की तस्वीरें आई जो मकामी लोग बता रहे हैं, वहां के रहने वाले बता रहे हैं कि चिनूक हेलीकॉप्टर्स, एक नहीं दो हेलीकॉप्टर्स कल उड़ान भरते देखे गए किश्तवाड़ जिले के अंदर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए है कि चिनूक हेलीकॉप्टर का आना, किश्तवाड़ के अंदर लैंड करना और उसके बाद इस पूरे एरिया को मॉनिटरिंग में लेना, दरअसल यहां से लद्दाख और यहां से फिर चीन के रास्ते जो है तकरीबन 235 या 40 किलोमीटर का सफ़र टोटल बनता है। तो यहाँ पर एडवांस लैंडिंग किस तरीके से करवाई जाएगी बसूरत, क्योंकि ये एक ऐसा एरिया था जहाँ पर अभी आपको इतनी ज़्यादा सरगर्मियाँ नज़र नहीं आ रही थी, लेकिन इस एरिया के अंदर बेस बनाकर किस तरीके से मूव किया जा सकता है और 10 तरह के ऑपरेशंस को किस तरीके से यहाँ से उठाया जा सकता है, वो ड्रिल शायद यहाँ पर की गई। अगरचे हवाबाजी वजारत या फिर एयरफोर्स की तरफ से कोई वाजिया बात सामने नहीं रखी गई, लेकिन ये माना जा रहा है कि पिछले 35 साल के दौरान 35 ईयर्स में पहली बार इस तरीके से चिनूक और दीगर जहाज़ों को रात भर देखा गया, पेट्रोलिंग करते हुए देखा गया, लैंडिंग करते हुए देखा गया, क्योंकि ये मामला जो माना जा रहा है ये पास LAC के भी जाएगा, ये पास लद्दाख के भी जाएगा, इसलिए इस बेस को भी नज़रअंदाज जो है वो नहीं किया जाएगा। इसलिए सबकी नज़रें किश्तवाड़ पर भी है, जहां पर सिक्योरिटी एजेंसियां भी काफ़ी ज़्यादा हाई अलर्ट पर नज़र आ रही है और आसमान पर चिनूक को आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वो गर्दिश कर रहा है, सूरत हाल पर भी नज़र रख रहा है और जो सिचुएशन है वो भी मॉनिटर कर रहा है।
किश्तवाड़ चलेंगे जहां से ये विजुअल्स आप देख रहे थे और कल रात से ही हमने इन विजुअल्स को आपके सामने प्ले कर दिया था। अजय, बड़ा इंपॉर्टेंट है जी किश्तवाड़ का इलाका जहां पर चिनूक को पहली बार देखा गया और जो हम ऑफिशियल रिकॉर्ड्स को देख रहे थे पिछले 30-35 सालों के दौरान पहली बार इस तरीके से बड़े पैमाने पर एयरफोर्स की ड्रिल देखी जा रही है। क्या कुछ ग्राउंड पर आप हलचल पा रहे हैं और क्या कुछ आपके सोर्सेज आपको बता पा रहे हैं? देखिए गौर, जब कल अपाचे की फ्लाइट्स किश्तवाड़ में हुई है, पहली बार बेशक यहाँ पे हुई है, लेकिन कल रात को भी 11 बजे के बाद यहाँ पे रात को फ्लाइट हेलीकॉप्टर्स की चलती रही। करीब 1 घंटा तक ये फ्लाइट चली है और जो हमें सोर्सेज बता रहे हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेशन को सूचना दी गई थी कि रूटीन एक रेकी फ्लाइट होगी, लेकिन उधमपुर या दूसरे इलाकों से भी इसी तरह की खबर आई कि रात भर वहां भी हेलीकॉप्टर चलते रहे हैं। तो हम आपको बता देंगे कि स्ट्रेटेजिकली जो किश्तवाड़ की एक लोकेशन है काफी इंपॉर्टेंट है, खासकर जबकि हमारा जो बॉर्डर है लद्दाख के साथ लगता है और जिस तरह से वहां पे डेवलपमेंट हो रही है और यहाँ पर भी जो हेलीपैड फौज के हवाले है, तो इसमें भी कहीं ना कहीं एक्टिविटी ज्यादा होती दिखी जा रही है। जो बुजुर्गों से हमारी बात हुई है उनका ये कहना था कि जो पहले पाकिस्तान के साथ जंग हुई या फिर बाद में चीन के साथ हुई, तो उस दौरान भी किश्तवाड़ की हेलीपैड में इसी तरह से हेलीकॉप्टर और जैसे डकोटा तक यहाँ पर उतारने की बात सामने आई है, जिसके लिए जो चौगान में चिनार बने थे वो काटे गए थे। कहीं ना कहीं चीन के साथ डेवलपमेंट चल रही है, उसको देखते हुए ही ये फ्लाइट उड़ रही है, ऐसा मानना है उन लोगों का। और जो हमारे पास इनपुट भी आ रहे हैं उनका भी ये कहना था कि सिक्योरिटी के हिसाब से कुछ चीजें रिवील तो नहीं की जा सकती, लेकिन ये एक स्पेशल फ्लाइट जिस तरह के कल देखी गई है, तो आने वाले दिनों में कुछ ज्यादा हरकत इस संदर्भ में हो सकती है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ अजय ज्वाइन करने के लिए। रात भर भी इस तरीके के फ्लाइट जो है वो चलती रही। न सिर्फ किश्तवाड़ इलाके के अंदर ये चीजें देखी गई बल्कि उधमपुर और आसपास के इलाके के अंदर भी सेना जो थी वो हाई अलर्ट पर नजर आ रही थी। हाई अलर्ट पर तो रहना ही था क्योंकि पैंगोंग के अंदर जो कुछ हुआ था उसके बाद हर बेस अलर्ट ही रहता है और यही अलर्टनेस का नतीजा है कि किश्तवाड़ के अंदर 35 साल के बाद इस तरीके से चिनूक हेलीकॉप्टरों का आना जाना जो है वो कल से जारी है और कल से ही मॉनिटरिंग पर पूरा इलाका भी रखा गया है इंडियन एयरफोर्स की तरफ से। छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, ब्रेक के उस पार आएंगे तो बात करेंगे श्रीनगर की सियासत के हवाले से। चुनाव होंगे या नहीं होंगे, अब ये कौन से चुनाव है, इसके लिए आपको हमारा साथ देना होगा। कौमी शाहरा की बात करेंगे, अब किस वाली शाहरा की बात करेंगे उसके लिए भी आपको हमारे साथ देना पड़ेगा। ब्रेक के बाद आएंगे तो दोनों बड़ी खबरों पर बात करेंगे कि दोनों का ताल्लुक जम्मू कश्मीर के साथ है, इसलिए उम्मीद है कि मुलाकात होगी छोटे से वक्फे के फौरन बाद।